तुम भी एल्ग्रो की तरह अपनी भी वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो में मैंने मस्त ट्रिक्स बताए हैं। तो पहले तो बात आती है कि ये एल्ग्रो है कौन। एल्ग्रो एक न्यू और ग्रोइंग टेक चैनल है जिसके पर डे 1 के सबसे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये न्यू यूट्यूबर्स के चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। ये वाला इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें पिक्सल लैब ओपन कर लेना होगा। फिर यहाँ पर ये वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक कर दो। तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ कलर पे क्लिक करके आप इसे बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर लिया, बैक कर देना है और यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करके इसे 720 पे सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 720 लिख लिया है और यहाँ पर आपको चले जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, ये जो ए दिख रहा है उस पर। तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेना। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्लाइड करना है। तो एल्ग्रो बहुत ही ज़्यादा मोटा वाला फॉन्ट यूज करता है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट में चले जाता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसे बोल्ड करना है, यहाँ पर बोल्ड भी आप कर सकते हो या फिर इटैलिक कर सकते हो। अब आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे और इसे सेंटर में करके एकदम ऊपर कर देना है और यहाँ पर टिक कर दो। फिर यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक करके इसको कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर देखो ऐसा ही एक और टेक्स्ट आ चुका है। तो अब इसे भी सेंटर में कर दो और यहाँ पर पोजीशन में लाके इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। तो यहाँ पर जितना मर्जी आप उतना नीचे कर सकते हो, बस ज़्यादा मत करना। और इसका कलर आप पूरा ब्लैक कर दो। फिर यहाँ स्लाइड करके स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाओ, इसे इनेबल कर दो और इसको वाइट कर दो और यहाँ पर आप स्ट्रोक विथ 6 रखना। तो यहाँ पर हो गया। अब वैसे ही करके आप इसे भी कॉपी कर लो और इसे ऐसे करके लाइन वाइज सबको लगा लो। तो मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा ही आपको करते रहना है सबको। तो इसको मैंने सेंटर में लाया और यहाँ पर इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं इसे भी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने लॉक किया और अब बारी है इसकी। तो इसको भी मैं सेंटर में करता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो कुछ इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे को कर लिया है। सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है, सेव एज इमेज, और इसको आप लोग अल्ट्रा पे सेव कर लेना। तो यहाँ पर मैंने अल्ट्रा पे सेव कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा इमेज सेव हो चुका है। अब आपको सिंपली काइनमास्टर में एक नया प्रोजेक्ट आपको ओपन कर लेना है या मीडिया पे क्लिक करके आप लोग कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर वो वाला इमेज सिलेक्ट करके इसे पूरे वीडियो में फैला देना। तो यहाँ पर इसको आप लोग बड़ा कर लो, जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा कर लो। तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, ऐसा अगर बैकग्राउंड में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे भी वीडियो ला दूंगा। कहाँ से मिलेंगे ऐसे वीडियो? आप ब्लेंडिंग में जाके इसे मल्टीप्लाई नहीं सॉरी गाइस, यहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर जो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करके इसे सेंटर में नीचे ले आओ। देख लो एकदम सेंटर में और नीचे ले आना। फिर यहाँ पर ये चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लास्ट में आप लोग चले जाओ और यहाँ प्लस पे क्लिक करके इसको धीरे धीरे ऊपर ले आओ। तो जैसा मैं कर रहा हूँ सिंपली आप लोग वैसा ही करना है। सेंटर में आप लोग इसे ऊपर ले जाना। तो यहाँ पर पूरा एंड तक आपको ले जाना है। तो मैं इसे पूरा एंड तक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा आपको कर लेना है। फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करके आपको एक यूट्यूब का PNG डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल से या मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ देखो बस हो गया अपना काम। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा वीडियो हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। अब शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब बार ये दूसरे इफेक्ट की। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट है जो कि वो यूज करते हैं अपने वीडियो में। तो इसे बनाने के लिए सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लो, मीडिया से एक वीडियो सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आप लोग लेयर पे जाना और यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं टिप नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो ये एक डेमो टेक्स्ट है गाइस। तो यहाँ पर मैं ओके इसे सिंपली कर लेता हूँ और इसे पूरे में नहीं, जितना बड़ा आपको वीडियो बनाना है उतना बड़ा। तो मैं 4 सेकंड का बना लेता हूँ और इतना मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो अब सिंपली आपको ए वाले ऑप्शन पे मतलब फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ भी जो भी आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है वो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रोबोटो ब्लैक कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। तो इसका कलर मैं वाइट ही रहने देता हूँ, कलर मुझे नहीं चेंज करना। और ये शैडो आप लोग ऑफ कर देना।
बाकी कुछ नहीं करना है। अब आपको इस वाले ऑप्शन से इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ इफेक्ट पे चले जाना है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो सिंपली आपको डिजिटल क्रैश डाउनलोड कर लेना है और यहाँ अप्लाई कर देना है। तो इसको बहुत छोटा सा कर देना है। देखो मैं कट कर रहा हूँ, इसे एकदम छोटा सा कर देना है, आप लोग देख। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना और इसे पूरे में कर देना है, मतलब पूरे स्क्रीन में फैला देना है। तो अब सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में चले जाना और ये जो एनाग्लिफ स्लाइड है वो सिलेक्ट कर लेना और इसको आप लोग पूरे में कर देना। तो यहाँ पर मैंने पूरे में वीडियो में कर दिया है, इसे भी आप लोग बड़ा कर लेना। तो यहाँ कुछ ऐसा ये दिखने लगे। अब मैं आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जो इफेक्ट है ये मैं बीच में ला देता हूँ, इसका डुप्लीकेट करता हूँ और 2-3 जगह पे मैं इसे लगा देता हूँ, जिससे काफ़ी और अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ और अब चला कर मैं देखते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो रैंडमली। यहाँ पर देखो ये कुछ अच्छा दिखने लगा है। तो अब सिंपली आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर लेना है इसे। तो एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।